नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको हेडिंग दिख रहा होगा, मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने 9 से 10 क्वेश्चन कवर किए हैं जो एग्जाम से बहुत ही अच्छे रिलेटेड आते हैं एग्जाम में। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2, जहां पे आपको अच्छे से पता है कि 2 वैल्यूज दी होती है आपको, ऐसे ऐसे, और एक वैल्यूज आपको मिडिल में रहता है और हम लोग क्या करते हैं उसको माइनस करके लिखते हैं। तो इस तरह के सवालों में हम लोग जो है इसको माइनस करके इधर लिखते हैं और इसको माइनस करके इधर लिखते हैं। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। तो बने रहिएगा वीडियो में जरूर, एंड बेसिक से ही हम लोग इसको करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ पल्स, यानी 2 वैरायटीज का उसके पास पल्स है यानी दाल है, कॉस्टिंग 15 रुपए एंड 20 रुपीज पर केजी, 15 रुपए एंड 20 रुपीज पर केजी रिस्पेक्टिवली, सो दैट टू गेट अ मिक्सचर ऑफ वर्थ रुपीज 16.50। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करेंगे हम लोग, 15 रुपए वाला इधर लिख लेंगे, 20 रुपए वाला इधर ले लेंगे एंड 16.5 वाला जो है यहाँ पे मिडिल में लिख देंगे इसको रुपीज में। अब यहाँ पे दोस्त आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा कि जब भी आप एलिगेशन लगाते हो, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मिडिल वाला वैल्यू होता है इससे एक वैल्यू ज्यादा होती है और एक वैल्यू कम होती है, तभी आप एलिगेशन लगा पाओगे। ध्यान से देखना है ये बात कि एक वैल्यू जो है इससे ज्यादा होगा तो दूसरा वैल्यू कम होगा, वहीं पे आप उसका एलिगेशन लगा सकते हो। और यहाँ पे एक चीज और भी देखना है आपको कि जिस तरफ ज्यादा है उधर से आप माइनस करोगे, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन ये ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो 20 में से अगर मैं 16.5 को माइनस कर लूं तो कायदे से बचेगा हमारे पास 3.5। क्यों? क्योंकि 16.5 में आप अगर 0.5 को ऐड करोगे तो बन जाएगा वो 17 और फिर 3 आपका। तो लिख दिए यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सेकंड क्या कर लेंगे हम लोग, इधर से इधर जाएंगे। तो 16.5 में से अगर मैं 15 को हटा दूं तो कायदे से बचेगा अपना 1.5। क्या बचेगा? 1.5। और सर पॉइंट दोनों सहित हो जाएगा, पॉइंट दोनों सहित हो जाएगा। तो आपके पास जो रेशियो बचने वाला है, 5 से कैंसिल कर लोगे 7 टाइम्स, 5 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स। तो 7:3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो 2-3 सवाल हम लोग बेसिक जरूर करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे कंसेप्ट के साथ सवालों को सॉल्व किया जाएगा। अभी तक आप सिर्फ सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि यहां से यहां होता क्यों है। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि 62 रुपीज का टी है, 62 रुपीज का टी है, तो एक तरफ लिख लो आप 62 रुपीज, दूसरा तरफ क्या है, मिक्स्ड विथ 72 वाले के बीच में, सो दैट द मिक्सचर मस्ट बी वर्थ 64.50। फिर 64.50। तो आपने इस चीज को नोटिस किया हुआ होगा, फिर से देखेगा एलिगेशन में कि मिक्सचर जो होता है वो एक वैल्यू ज्यादा होता है, दूसरा वैल्यू कम होता है। अगर नहीं आ रहा है कहीं पे तो वहां पे आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 72 बड़ा है, इससे क्या है, 72 बड़ा है, तो हम बड़े वाले के साइड में जाएंगे। हम क्या करेंगे, बड़े वाले के साइड में जाएंगे। और 72 में से अगर मैं 64.5 को माइनस कर लूं तो क्या बच जाएगा, 64.5। बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देंगे माइनस करने में, तो अपने को ध्यान रखना है क्या, कैसे माइनस करोगे, ध्यान देखो। 64.5 है, 0.5 अगर आप ऐड कर लेते हो तो पहुंच जाओगे आप 65 के पास में। और 5 और 2 यानी टोटल कितने बच गए, 7 बच गए, इधर 7.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। और 64.5 में से 62 निकल जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है कि क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखो 2.5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2.5। और आप पॉइंट से कैंसिल कर दो, पॉइंट से कैंसिल कर दो, 25 से ये 1 टाइम जाएगा, 25 से ये 3 टाइम जाएगा। तो फाइनली इसका जो रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3:1 में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर, देखो सवाल चेंज हो गया, इन व्हाट रेशियो मस्ट बी वाटर मिक्स्ड विद कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर। मतलब क्या, मिल्क का जो कॉस्ट है वो है आपका 12 रुपीज पर लीटर। क्या है, 12 रुपीज पर लीटर, है ना।
आपको कह रहा है कि किस रेशियो में मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग 12 रुपीज पर लीटर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ 8 रुपीज पर लीटर। मतलब वाटर का आप क्या प्राइस रखोगे, वाटर का प्राइस आप क्या रखोगे कि जब आप दोनों को मिलाओगे तो मिक्सचर जो है वो अपना बनेगा 12 रुपए पर लीटर। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है 12 रुपए पर लीटर। तो दोस्त याद रखना आपको मिक्सचर रिलेशन वाले इस सवालों में कि अगर आपको वाटर का प्राइस नहीं दिया हुआ है कि कितना है लीटर, तो इंडिया में तो वाटर फ्री है तो आप उसको क्या मान लोगे, जीरो। अगर वाटर का प्राइस मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप उसको जीरो मान लेंगे, आप उसको क्या मानेंगे, जीरो। अब आप ध्यान से देखिए एक बार, अब आप उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो इसको अच्छा यहाँ पे सॉरी 8 होगा, 8 रुपए पर लीटर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। कैसे, बता ही चुके हैं आप लोगों को कि बड़ा से छोटा की तरफ आना है हमेशा। हाँ सर, तो 12 में से 8 चला जाएगा यहाँ पे 4, और सर 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8, और इसको सर फर्दर कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा, यानी 2:1 में, 2:1 में। अब जो हमारा अगला सवाल रहने वाला है वो आपके लिए भी चैलेंज है और नई चीजें सीखने को मिलेगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको ये वाला चीज दे देगा, ये वाला चीज दे देगा और यही वाला गायब कर देगा, तब क्या करोगे। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्क्रीन पे आपके है कि द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 रुपए पर केजी। आप बोलेंगे हाँ सर बहुत बढ़िया बात है, ये यहाँ पे 15 रुपए पर केजी है, तो आपने लिख दिया इसको 15 रुपए पर केजी। तो यहाँ पे लिख दिया आपने इसको 15 रुपए पर केजी, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद टाइप 2 वाला जो है वो है 20 रुपीज पर केजी। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया इसको 20 रुपीज पर केजी। इफ बोथ टाइप 1 and 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो, अच्छा इन दोनों को जो मिला देते हैं, कोई बात नहीं सर, तो मिला के कुछ यहाँ पे आता होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपको कह रहा है कि 2:3 में हो जाता है, किसमें 2:3 में ये हो जाता है। देन द प्राइस ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ द राइस इज, मिक्स्ड वैरायटी का जो है आपका प्राइस कितना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब ये है कि हर बार आपको क्या होता था कि 15 यहां दे दिया या कोई भी वैल्यू यहां दे दिया, इन दोनों वैल्यू को देने के बाद में क्या होता था कि एक यहाँ पे एक मिडिल वाला भी देता था, और आप लोग उसको बड़े प्यार से क्या करते थे, आप लोग उसको कि सर यहां से यहां माइनस करके इधर लिखते थे और यहां से यहां माइनस करके यहां पे लिखते थे। लेकिन ध्यान देना आप ये चीज कि ये 2:3 जो आया है, 2:3 जो आया है, ध्यान से देखना, एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है यहाँ पे कि ये जो 15 है, ये जो 20 है, और यहाँ पे कुछ आता था, जैसे कि हमने 2-3 सवाल शुरू में जो किए हैं, और आप लोग यहां से माइनस करके इसको यहां लिखते थे और यहां से माइनस करके इसको यहां लिखते थे। लेकिन इस बार क्या किया है क्वेश्चन ने, आपको रेशियो ही बना करके दे दिया है और आपसे कह रहा है कि इस बार तुम बताओ हमें कि यहां पे क्या था। ये उल्टा चल गया क्वेश्चन, है ना। लेकिन आपको एक चीज अच्छे से पता होना चाहिए बात कि अगर सर यहाँ पे ये 2:3 है, 2:3 में है, तो आपको पता है जब आप यहां से इसको यहां करते थे कुछ लिखते थे, यहां से यहां करते थे तो लिखते थे, और फिर कैंसिल करके नीचे रेशियो आता था, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, अगर मैं इसको x कर देता हूँ, है ना, मान लेते हैं। तो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यानी बेसिक से। तो आप इस बात को क्या कहोगे कि सर तो हम 20 में से x को माइनस करते हैं। क्या करते हैं सर, 20 में से x को माइनस करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, देख लो पहले एक बार। और सर फिर यहां से जैसे इसको माइनस किए तो यहां से फिर इसको माइनस करेंगे, तो सर x माइनस 15, बहुत बढ़िया बात है। और सर अगर मैं ये सब कर लेता हूं तो हमको जो रेशियो मिलता है वो क्या मिलता है, 2:3 में, यानी 2/3 में हमको ये रेशियो हमें देखने को मिल जाता है। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, है ना। वो देख लो कैसे मिल जाएगा आपको। आप बोलोगे 23 जा कितना सर, 60, बराबर नहीं माइनस 3x, यानी 3x, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, माइनस हो जाएगा 15 2 जा 30, यहाँ तक क्लियर है बात। 3x माइनस का इधर है, उधर जाएगा तो प्लस बना लेगा, यानी 3x और 2x यानी 5x, बराबर ये माइनस का 30 है, इधर आएगा तो प्लस बना लेगा, यानी 30 और 60 यानी कितना 90 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 18।
x की वैल्यू क्या आएगी 18। अब आप अगर x की जगह पे 18 पुट कर दो, 18 पुट कर दो तो देखो जो रेशियो आ रहा था 2:3 आ रहा है क्या? बिल्कुल सर। देखो 20 में से 18 घटा लो तो इस तरफ का आपको 2 मिल जाएगा, और 18 में से 15 घटा लो तो यहाँ पे आपको 3। यही सवाल भी कह रहा है कि करने से 2:3 में आता है, ये भी सवाल कह रहा है। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि देखो ये जो मिक्सचर वाला वैल्यू है, इससे देखो एक वैल्यू ज्यादा है और दूसरी वैल्यू कम है। ये हो गया अपना प्योर ट्रेडिशनल, है ना। लेकिन जब आप सवाल करोगे तो आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं करोगे। करेंगे सर कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना बोर्ड पे। आपको क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये 15 था, ये 20 है, ये 15 है, ये 20 है, मिडिल में कुछ है सर। हाँ बिल्कुल है। और जब मैं इसको करता हूं तो 2:3 में आता है। बहुत बढ़िया बात है सर, ये भी सही है, 2:3 में आता है। तो आपको अच्छे से पता है कि आप जब इसको कुछ माइनस करते हो तो यहाँ पे कुछ आता है, और इसको जब माइनस करते हो तो यहाँ पे कुछ आता है ना। एक चीज याद रखना, एक चीज तरीका जो है वो याद रखना है आपको, क्या चलता है मिक्सचर एलिगेशन। जब भी आप इसमें ऐसे लगाते हो ना, आप एक चीज ध्यान रखना कि ऊपर का जो डिफरेंस होता है, ऊपर की जो वैल्यू की जो डिफरेंस होती है वो नीचे के वैल्यू का एडिशन के बराबर होता है एलिगेशन में। हमेशा हर एक क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इवन ऑफलाइन क्लास में भी या फिर यहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन कराए हैं, उसमें आप एक चीज नोटिस करना कि ऊपर का जो डिफरेंस होता है दोनों का, वो नीचे के प्लस के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए बता रहे हैं हम आपको कि ऊपर का डिफरेंस आप अगर चेक करोगे, ऊपर का डिफरेंस चेक करो तो 20 और 15 का जो डिफरेंस है कितना है बताओ? 20 और 15 का जो डिफरेंस है कितना है बताओ? तो आप बोलेंगे कि सर 20 और 15 का डिफरेंस क्या है? 5। क्या है? 5 है। 20 और 15 का डिफरेंस क्या है? 5 है। तो इन दोनों का भी जो है, इन दोनों का जो है एडिशन कर लीजिए आप। इन दोनों का भी आप क्या कर लीजिए? एडिशन कर लीजिए। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो आप कह सकते हैं कि 5 की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। 5 की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है। मतलब क्या है सर? तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो सर 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी? 2। और सर 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी? 3। 2 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी? 2। और 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या रही होगी? 3 रही होगी। और इसी को हम कहते हैं ओरिजिनल डिफरेंस। क्या कहते हैं भाई? ओरिजिनल डिफरेंस। जहां पे आप इसको माइनस करते हैं, जहां पे आप इसको माइनस करके यहां लिखते हो, यहां माइनस करके यहां लिखते हो, और जब आप इसको कैंसिल करते हो तो यू विल गेट द रेशियो ऑफ दिस। अब इससे सर फायदा क्या हो जाएगा? अब देखिए ना, अब फायदा क्या हो जाएगा आराम से, है ना। अब आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे 15 है ना, यहाँ 15 है, तो 15 में अगर आप 3 जोड़ लोगे, 15 में आप 3 जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18। कितना हो गया? 18। अब जैसे मैंने यहाँ पे 18 लिख रखा तो देखो एक वैल्यू छोटी हुई, दूसरी वैल्यू बड़ी हो गई, है ना। अब आप इसको घटा लो, 20 में से 18 गया 2 और 18 में से 15 गया तो 3। तो सॉल्व ही नहीं करना है इक्वेशन, है ना। अगर ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम लोग अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। सॉल्व करिए इसको और देखिए कितना मजा आने वाला है सॉल्व करके इसको। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वन क्वांटिटी ऑफ वेट 9.30 पर केजी। बहुत बढ़िया, यानी पहला जो है आपका 9.30 है। पहला क्या आपका 9.30 पर केजी है, और ये दूसरा वाला कितना है भाई बताओ? दूसरा वाला गायब कर दिया क्वेश्चन में, दूसरा वाला यहाँ पे गायब कर दिया। कह रहा है अनदर क्वांटिटी एट अ सर्टेन रेट। कुछ रेट है पता नहीं है, कुछ रेट है पता नहीं है, यहाँ पे गायब कर दिया है ये। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि सर्टेन रेट इन द रेशियो 8:7, इन द रेशियो 8:7। बहुत बढ़िया बात है। ये जो रेशियो है ना अपना क्या है बताओ? 8:7 में है। बहुत बढ़िया बात है। इफ द मिक्सचर इज सो फॉर्म्ड विथ ₹10, अच्छा 10 रुपए का, यानी दोनों को जो मिलाया और वो बेच रहा है कितने का? 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का। What is the rate per kg of the second quantity of wheat? मतलब क्या है कि दूसरे वाले का आपसे वो रेट पूछा है। क्या पूछा है? दूसरे वाले का रेट पूछा है। मतलब क्या है? पहला वाला जो था वो था 9.30 का था। दूसरा वाला आपको पता ही नहीं है, लेकिन उसने कह दिया आपसे कि मिक्सचर को जब दोनों को मिला लेते हैं, मतलब इसको और इसको दोनों को मिलाते हैं, तो वो बेचता कितने में है बताओ? 10 में। कितने में? 10 में। अब आप
ध्यान से देखो कि आपसे पूछा है कि बताओ, तो यहाँ पे कुछ आएगा, हाँ सर, यहाँ पे कुछ आएगा सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया बात है। ये आएगा अपना ओरिजिनल डिफरेंस, क्या आएगा, यहाँ करके आएगा। लेकिन कैसे करोगे? पहला तरीका तो आपके पास ट्रेडिशनल वही है कि आप इसको घटाओ फिर एक्स वाई जेड करो, करना नहीं है। तो अपने पास दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका अपने पास जो है वो है कि आप एक काम समझ सकते हैं क्या, कि जो स्टार्टिंग में जो रेशियो रहा होगा 8:7 का, स्टार्टिंग में जो रेशियो रहा होगा 8:7 का, वही जो है फाइनल रेशियो रहा होगा। इस बात से कोई दिक्कत नहीं ना? इस बात से कोई दिक्कत, जो स्टार्टिंग में रेशियो रहा होगा, जो स्टार्टिंग में रेशियो रहा होगा वही जो है यहाँ पे एंडिंग में भी रहता है। सेम ही रेशियो दोनों जो है रहता है आपको, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान से देख सकते हैं क्या सर? तो हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर मैं इसको इससे माइनस करूं, अगर मैं इसको इससे माइनस करूं तो 10 में से 9.30 चला जाएगा, तो कायदे से क्या आएगा? ये 0.70। यस और नो? अगर ये 10 में से मैं इसको माइनस कर लूं 9.30, तो कायदे से आपके पास जो बचने वाला है वो कितने बच रहा है? 0.70। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब ये वाला वैल्यू आप निकाल लोगे? हाँ, बहुत बढ़िया सर, निकाल लेंगे। कैसे? अगर मेरे को इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 7 का वैल्यू इतना है, तो आप लिख सकते हो ना कि 7 का वैल्यू अगर 0.70 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? तो बोलोगे सर 7 से डिवाइड करेंगे, और अपने को चाहिए 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा ये चीज कि 0.80 आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है कि 0.80 आ जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट चलेगा कि सर तो हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे? तो मैंने आपको शुरू से ही सिखाया है कि मिक्सचर एलिगेशन में हमेशा आपको याद रखना है कि एक वैल्यू दोस्त बड़ा होता है तो दूसरा वैल्यू छोटा होता है। अब ध्यान से देखो आप एक बार कि 10 से अगर ये छोटा हो चुका है, एक बार 10 से, देखो मैं हर बार क्यों बताता हूं कि एक वैल्यू बड़ी होगी दूसरा छोटा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा किसको किससे माइनस करना है। जब मैंने यहाँ पे 10 रखा तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि 10 से कम वाला तो एक बार आ चुका है, 10 से कम वाला एक बार आ चुका है, तो अब यहाँ पे 10 से ज्यादा वाला वैल्यू चाहिए। मतलब क्या है कि 10 में से आप इसको घटाओगे नहीं, अब क्यों? आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो 10 में जब आप 0.80 की एडिशन कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा? 10.80। कितना बन जाएगा ये? 10.80। और आपसे पूछा भी यही है कि दूसरे वाले का रेट बताओ, तो दूसरे वाले का रेट क्या है क्वेश्चन में? 10.80। ये आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे मैंने क्या अप्रोच लिया है कि 10 से अगर एक बार कम हो चुका है तो दूसरा वैल्यू इसका ज्यादा होना पड़ेगा, और ज्यादा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 में से अगर आप 0.80 घटा दोगे तो बन जाएगा 9.20। क्या बन जाएगा? 9.20। फिर वो एलिगेशन का रूल ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज फिर कम हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? इस बार इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, और यही आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने पास जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है देखिए, बोर्ड स्क्रीन पे चल रहा होगा कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 एंड 65। तो पहला जो क्वांटिटी है वो कितना है? 60, दूसरा कितना है? 65। दो क्वांटिटी मिल गई आपको। बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20 सो दैट ही मे गेन 10%। आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए, जो 68.20 यहाँ पे अगर आप लोग लगा दोगे 68.20, तो ये मिक्सचर एलिगेशन का ये पूरा जो है मतलब समझिए जो क्रियाक्रम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 68 से दोनों वैल्यू क्या है? छोटा है, तो एलिगेशन आप नहीं लगा पाओगे। और ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है वो किसकी है? 10%। जब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 68.20 में 68.20 में जब आप बेचते हो तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। मतलब ये 110% की वैल्यू है। किसकी है? 110% की वैल्यू है। तो 110 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, और कॉस्ट प्राइस निकालना है हमको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 60 यहाँ जो है वो भी आपका कॉस्ट प्राइस है, एंड 65 भी आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो हमें जो बीच वाला चाहिए दोस्त, वो भी क्या चाहिए? हमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। सिंपली 0 से 0 को शहीद कर देंगे, 11 से 6 बार में काटेंगे 66, 2 बचेगा यानी 62, एक 0 नीचे आएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। सही है बात? तो मीन वाला जो है वो कितना है? 62। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको माइनस कर लेंगे। कहाँ से माइनस करते हैं बोलो?
जहां से बड़ा वैल्यू देखना है। तो 60 और 65 में कौन है बड़ा? 65 बड़ा है। तो 65 में से 62 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 एंड 62 से 60 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्त? 2। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? 3:2 में आ जाएगा। चलो दोस्त देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा कि एक मर्चेंट है, अ मर्चेंट हैज 1000 रुपीज ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 8% प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। पहला वाला जो है वो 8% के प्रॉफिट पे बेचता है, लिख सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जो है रेस्ट करता है वो 18% प्रॉफिट पे। कितने पे? 18% प्रॉफिट पे। इसको भी यहां लिख देंगे। ही गेन्स 14% ऑन द होल, मतलब यहां से वो कुछ 8%, यहां से 18%, टोटल जो उसका गेन है वो है सिर्फ और सिर्फ 14% का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द क्वांटिटी सोल्ड इज 18%, प्रॉफिट इज कितना, यानी 18% वाले पे वो उसने कितना क्वांटिटी बेचा था। टोटल क्वांटिटी उसके पास क्या है? 1000। तो 18% वाले पे आपको बताना है। आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। बैलेंस ये पहले से ही है कि 14 से एक बड़ा तो 14 से दूसरा छोटा, कुछ भी नहीं करने को है। तो 18 में से 14 को माइनस कर लो दोस्त, तो कितना बच जाएगा? 4। और 14 में से 8 चला गया तो कितना बच जाएगा? 6। इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 2 3। टोटल ये क्या दिखाता है आपका? क्वांटिटी का रेशियो। क्या दिखाता है ये? क्वांटिटी का रेशियो, कि आपके पास कितना क्वांटिटी था ये दिखाता है। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 की वैल्यू कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 10 यानी 200। आपसे पूछा है कि 18% वाले में बताओ, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 200 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600। और अगर ये पूछता कि 8% वाले में बताओ तो 400 हो जाता। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है? 18% वाले पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 600। चलो देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के सेशन का ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिएगा कि एक जार है फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% एल्कोहल। यानी अगर पहले वाले में देखें एल्कोहल कितना है अपने पास में? 40%। आपसे कह रहा है उसके बाद कि अ पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 19%। दूसरा वाला में क्या है बताओ? 19% है। दूसरा वाला में क्या कह रहा है आपको? 19% है। यहाँ पे भी विस्की, यहाँ पे विस्की, सब जगह विस्की विस्की चल रहा है भाई। 19% अल्कोहल। नाउ द percentage of alcohol was found to be 26%। 26%। फाइनल में क्या हो गया ये? 26%। तो आपसे पूछा जा रहा है द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज, यानी कितना क्वांटिटी उसको उसने रिप्लेस्ड किया। तो पहले चेक करो, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। एक वैल्यू छोटा, दूसरा वैल्यू बड़ा। तो यहां से यहां आ जाएंगे हम लोग। तो 40 में से 26% चला जाएगा तो क्या बच जाएगा बताओ? 14 बच जाएगा। और इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर लूं तो कितना बच जाएगा? 19 यानी 7। तो काट लोगे 1:2। तो आपसे पूछा है किस फ्रैक्शन में है ना, किस फ्रैक्शन में कितना है? तो 2 पे है। टोटल कितने में से? 1 और 2 3 में से। तो 2/3 आपका इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पार्ट 2 भी इसका कवर कर लिया है, अच्छे से ही कवर कर लिया है इसको, अच्छे खासे क्वेश्चन भी कर लिए हैं हम लोग। अब हम लोग अगला चैप्टर जो देखेंगे, एक और हो सकता है पार्ट 3, जहां पे आपके बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, हर जगह से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनको जो है 10 क्वेश्चन लेके वहां से हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।